नमस्कार दोस्तों, ब्रोकली मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक खतरनाक टॉपिक लेके आया हूं। इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस थीम की वजह से बहुतों का मैंने बना हुआ करियर बिगड़ते देखा है और इस थीम की वजह से ही मैंने बहुतों का बिगड़ा हुआ करियर भी बनते हुए देखा है। टॉपिक है परसेप्शन। परसेप्शन का शाब्दिक अर्थ है धारणा या अवधारणा। लोगों की धारणा किसी भी चीज के बारे में क्या है, वो चीज वैसी है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन लोग उसके बारे में क्या धारणा रखते हैं, अब ये एक बड़ी खतरनाक चीज है। क्योंकि आपने देखा होगा जनरली लोग किसी के बारे में अपना परसेप्शन शेयर करते हैं तो बोलेंगे वो बड़ा रूड है, वो बहुत पोलाइट है, वो तो बड़ा ऑनेस्ट टाइप का ऑफिसर है, या वो तो बड़ा ऑनेस्ट टाइप का एम्प्लॉय है, अरे भैया उससे तो बच के रहना, वो बड़ा डेंजरस आदमी है, फिर वो तो बहुत गॉसिप करता है, वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एडजेक्टिव्स के लिए विशेषण जो है उसके लिए हर कोई तैयार बैठा है किसी का कैरेक्टर बनाने के लिए या असैसिनेट करने के लिए। खैर, कैरेक्टर बिल्डिंग या कैरेक्टर असैसिनेशन तो एक सेपरेट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है ऑल टुगेदर। लेकिन यहाँ हम परसेप्शन की बात करें तो परसेप्शन कितना इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बहुत कैजुअली ये बात बोलते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, जब तक कि मैं सही हूँ। तो ये एक सोच है और स्ट्रांग सोच है, लेकिन इससे करियर में हेल्प मिलती नहीं है। मैं जब जनरल इलेक्ट्रिक में काम करता था, जनरल इलेक्ट्रिक की एक बिजनेस जनरल जी कैपिटल में, तो काफ़ी बॉसेस इस टर्म को यूज़ करते थे, परसेप्शन इज रियलिटी, फाइट इट आउट। और जी के जो सीईओ थे उस समय, आई थिंक 2001 तक जी के सीईओ जैक वेल्च थे। जैक वेल्च ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और ही, टू माय नॉलेज, ही इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सीईओ इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टिल डेट। और ही वॉज वेरी vocal, he was very communicative and very successful as a CEO of a big enterprise. बहुत सक्सेसफुल इंसान थे वो एक कॉर्पोरेट जगत के, और उन्होंने परसेप्शन इज रियलिटी को काफ़ी इस्तेमाल किया। मैं तो सोचता था कि शायद उन्होंने ही ये टर्म कॉइन किया है, लेकिन जब मैं इस वीडियो को बनाने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया ये स्टेटमेंट उनका दिया हुआ नहीं है, ये किसी फिलोसफर का दिया हुआ है अर्ली 1980s में, और उन्होंने इसको बाद में काफ़ी यूज़ किया। और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे बॉसेस, लीडर्स इस चीज़ को कहते हैं परसेप्शन इज रियलिटी, फाइट इट आउट। और काफ़ी हद तक ये सही है, क्योंकि आप अपनी परसेप्शन को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर परसेप्शन नेगेटिव है, नेगेटिव क्रिएट किया जा रहा है, तो आप एक करियर को डैमेज पहुंचा रहे हैं। यू कैनॉट जस्ट रिमेन इग्नोरेंट अबाउट इट, आप उसको सिर्फ इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो हुई आपकी अपनी परसेप्शन के बारे में बात। तो लेकिन इस थॉट को मैं थोड़ा और मैंने बढ़ाया अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो इसको रूल नंबर 1 कहते हैं, परसेप्शन इज रियलिटी। रूल नंबर 2 जो जीटी रूल ऑफ परसेप्शन है, परसेप्शन इज नॉट रियलिटी। अब इसका मैं तो चाहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए पॉज बटन दबाएं और सोचिए कि ये दोनों चीज किसी के लाइफ में, किसी के प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अप्लाई हो सकती है, और बोथ आर एप्लीकेबल एंड बोथ आर ट्रू। तो पजल का क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि सन इज ब्राइट, सन इज नॉट ब्राइट, दोनों चीज कैसे सही हो सकती है? इधर सन इज ब्राइट और इधर सन इज नॉट ब्राइट, अगर सेम टाइम की हम बात कर रहे हैं तो वैसे ही परसेप्शन इज ईदर इट इज रियलिटी और इट इज नॉट रियलिटी। पर मैं बोल रहा हूं परसेप्शन इज रियलिटी, रूल नंबर 1, दिस इज करेक्ट। रूल नंबर 2, परसेप्शन इज नॉट रियलिटी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दूसरा जो रूल नंबर 2 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, व्हेन यू आर बिल्डिंग परसेप्शन अबाउट अदर्स, और पहला वाला जब आपकी अपनी परसेप्शन की बात हो रही है, तो आपकी अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो आप अपने करियर को लेके अपने लिए बनाते हैं, तब आप मान के चलिए कि परसेप्शन इज रियलिटी। पता करिए कि जनरल मार्केट में लोगों के बीच में आपकी क्या परसेप्शन है, आपकी पर्सनैलिटी को लेके, आपकी वर्किंग स्टाइल को लेके, आपकी मैनेजमेंट स्टाइल को लेके, और अगर कहीं कोई लूज एंड है तो उस पर वर्क करने की कोशिश करिए।
लेकिन जब आप दूसरे के बारे में जजमेंट करें, when you are judging others, then don't go by the perception which is prevalent. क्योंकि then use your own judgment, then use your own brain, then use your own wisdom. रियलिटी ये है कि बहुत सारे केसेस में परसेप्शन सही नहीं होता, परसेप्शन अननेसेसरी क्रिएट किया जाता है फॉर वेरियस रीजंस। वो रीजंस समझना, या वो आप मेरे ख्याल से सारे एडल्ट प्रोफेशनल्स इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको भी रीजन समझ आता होगा। समटाइम्स इट्स पॉलिटिकल, समटाइम्स इट्स सिचुएशनल, और एक किसी आदमी की परसेप्शन फॉर सम रीजन एक बन जाती है। और कभी कभी ऐसा नहीं है कि उसकी जो परसेप्शन है वही रियलिटी है। कई बार लोग रूड किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ होते हैं और वो उनको पेंट कर देता है, 10 लोगों से बताता है, तो वो जनरली रूड की तरह काउंट किया जाने लगता है। और कभी किसी ने किसी इंसिडेंट पे एंगर इश्यूज हुए हो उसके, तो लोगों ने उसके स्प्रेड कर दिया हो, तो दिस प्रोफेशनल हैज गॉट लॉट ऑफ एंगर इश्यूज, और बात काफ़ी फैल गई हो, पर जनरली वो एंगर इश्यूज नहीं है उस बंदे की। ये सारी सिचुएशंस मैंने देखी है, और मैंने तो हमेशा ये पाया है कि यूज योर ओन मेथड्स, यूज योर ओन एक्सपीरियंसेस एज द बेसिस फॉर मेकिंग परसेप्शन अबाउट एनीवन। क्योंकि जनरली जो दूसरों की परसेप्शन के बेसिस पे अगर आप किसी के बारे में जजमेंट ले रहे हैं और किसी का करियर इफेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट फेयर। और लेकिन हमेशा समय का आपके पास पर्याप्त समय नहीं होता, तो कभी कभी समय के अभाव में ऐसा करना पड़ता है। और कि जनरल परसेप्शन आप टीम मेंबर से पूछते हैं, अपने सबऑर्डिनेट से पूछते हैं, और उसके बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये बात जरूर रखिए कि टेस्ट जरूर करते रहिए कि किसी एक या दो या कुछ लोगों के परसेप्शन के बेसिस पे उसको रियलिटी मत मानिए। व्हेन इट इज अबाउट अदर्स, जब आपके अपने बारे में है, देन गो विद द रूल नंबर 1, परसेप्शन इज रियलिटी एंड आई हैव टू फाइट इट आउट। अगर लोग सोचते हैं कि मैं बहुत लेजी हूँ तो, और मैं नहीं हूँ, और मैं अपना परसेप्शन चेंज करना चाहता हूँ, तो आई हैव टू वर्क विद एन एक्शन प्लान। अगर लोगों को लगता है कि मैं बहुत रूड हूँ और मैं एक्चुअली मैं मानता नहीं हूँ इस बात को, तो मुझको अपने बिहेवियरल चेंजेस लाने चाहिए और एक स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए, ताकि मैं परसेप्शन को अपनी चेंज कर सकूँ। आई कैन नॉट जस्ट remain in the world कि I don't care what people think about me or talk about me. That does not help in corporate life. It does impact your career in a significant way. जिन लोगों ने इसको इग्नोर किया है, और मैंने तो बहुत कई केसेस देखे हैं ऐसे जिनको सिग्निफिकेंट प्राइस चुकानी पड़ी है। इसलिए मुझे लगा कि मेरे प्यारे ब्रोकली भाइयों और बहनों को मैं ये टिप जरूर दूं और ये टॉपिक जरूर डिस्कस करूं, ताकि मेरे किसी सब्सक्राइबर या मेरे किसी ऑडियंस का करियर इसके कारण इफेक्टेड ना हो। ब्रोकली में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको सब्सक्राइब करिए तो और भी अच्छा लगेगा, औरों से सब्सक्राइब करिए तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।